अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 8वें पारी की आखिरी की 3 आयतें हैं, यानी 8वां पारा यहाँ मुकम्मल हो गया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह आराफ सूरह नंबर 7 के अंदर 3 आयतें हैं, 85 से 87 तक। व इला मदयन अख़ाहुम शुअयबा क़ाल या क़ौम अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन ग़ैरुहु क़द जाअतकुम बय्यनतुम मिन रब्बिकुम फ़अव्फ़ुल कैल वल मीज़ान वला तबख़सुन नास अश्याअहुम वला तुफ़सिदू फ़िल अर्दि बअद इस्लाहिहा ज़ालिकुम ख़ैरुल लकुम इन कुंतुम मुमिनीन। और हमने मदियन की तरफ उनके भाई शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा। उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, तुम अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। बेशक तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से वाज़ेह दलील आ चुकी है, लिहाजा तुम नाप तौल पूरा करो और लोगों को उनकी चीज़ें कम करके न दो और ज़मीन में उसकी इस्लाह के बाद फ़साद न फैलाओ। तुम्हारे लिए यही बेहतर है अगर तुम वाकई मोमिन हो। वला तक़उदू बिकुल्लि सिरातिन तुइदूना व तुसुद्दूना अन सबीलिल्लाह मन आमन बिही व तबगूनहा इवजा वज़कुरू इज़ कुंतुम क़लीलन फ़कस्सरकुम वंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुफ़सिदीन। और तुम हर रास्ते पर न बैठा करो, तुम उस शख्स को डराते और अल्लाह के रास्ते से रोकते हो जो अल्लाह पर ईमान ले आता है, और तुम उसमें कजी तलाशते हो। और वो वक्त याद करो जब तुम थोड़े थे तो अल्लाह ने तुमको ज़्यादा कर दिया, और देखो फसाद करने वालों का अंजाम कैसा हुआ। व इन कान ताइफ़तुम मिनकुम आमनू बिल्लज़ी उरसिलतु बिही व ताइफ़तुन लम युमिनू फस्बिरू हत्ता यहकुमल्लाहु बैनना व हुवा खैरुल हाकिमीन। और अगर तुम में से एक जमात इस तालीम पर ईमान लाई है जिसके साथ मुझे भेजा गया है, और एक दूसरी जमात ईमान नहीं लाई, तो तुम सब्र करो यहाँ तक कि अल्लाह हमारे दरमियान फ़ैसला कर दे, और वही सबसे बेहतर फ़ैसला करने वाला है। नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 8वें पारे का आखिरी दर्स है, और 8वें पारे के अंदर सूरह आराफ सूरह नंबर 7 की 3 आयतें हैं, आयत नंबर 85 से आयत नंबर 87 तक। तो ये सूरह आराफ सूरह नंबर 7 की 3 आयतें हैं और 8वें पारे का आखिरी हिस्सा है। यहाँ शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनकी कौम का तस्करा है। असल में शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनकी कौम का तस्करा आयत नंबर 85 से आयत नंबर 93 तक है, यानी 9वें पारे के अंदर भी है। लेकिन आज हम सिर्फ 3 आयतें लेंगे, टोटल 9 आयतों में इनका तस्करा है। तो आज हम सिर्फ 3 आयतें लेंगे जिसका तस्करा 8वें पारे के अखीर में है। वो 3 आयतें कौन कौन सी है? 85, 86, 87। ये लोग कहाँ रहते थे? मदियन। मदियन ये हिजाज़ के रास्ते में है, मान के करीब है। असहाबुल ऐका, इन्हीं लोगों को घने जंगलों वाले भी कहा जाता है। शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक अल्लाह की तरफ बुलाया। इनके अंदर क्या जिसकी कमी थी? नाप तौल की कमी थी। पैसे तो लेते थे लेकिन पूरा पूरा नहीं देते थे। कौम के अंदर अखलाक की पस्ती कैसी थी, कितनी गिरावट थी, बदतरीन ख़यानत है। पैसे पूरे लिए जाएँ और चीज़ कम दी जाए, तो वैसे वो लोग करते थे। आज भी देख लीजिए, लोग नाप तौल में कमी करते हैं, पैसे पूरा लेते हैं लेकिन चीज़ पूरी नहीं देते हैं। तो ये बदतरीन अखलाकी गिरावट है, उससे भी बचना ज़रूरी है। फिर इसी तरह उन लोगों के अंदर बुराई ये थी कि वो लोगों को परेशान करने के लिए रास्ते में बैठ जाते थे। शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ जो जाता था उनको वो लोग पकड़ लेते थे। लूट मार की घर से वो लोग नुक्कड़ पर बैठ जाते थे। इनका है तस्करा किया गया कि ये लोग रास्ते से लोगों को रोकते थे। आज भी देख लीजिए, ईमान वालों का वो लोग मजाक उड़ाते हैं, पहले भी ईमान वालों का मजाक उड़ाया गया है। तो आखिरी आयत जो है 8वें पारे की, फस्बिरू हत्ता यहकुमल्लाहु बैनना व हुवा खैरुल हाकिमीन। तुम लोग सब्र करो, अल्लाह अपना फ़ैसला सुनाएगा, बेहतरीन फ़ैसला सुनाने वाला है। तो सब्र करो, इसका मतलब ये नहीं, मतलब ये है कि कुफ्र पर सब्र करने का हुक्म नहीं है, बल्कि ईमान वालों कहा गया सब्र करो, उसका फ़ायदा। काफिरों को जो कहा गया सब्र करो, ये बस एक अंदाजे के तौर पर, ये बोली के तौर पर है, वरना सब्र करना क्या, हक़ ही गालिब रहेगा। काफिर को गलबा कहाँ मिलने वाला है। ऐसी ही एक आयत है, फ़तरब्बसू इन्ना माकुम मुतरब्बिसून, सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 52। तुम इंतज़ार करो, हम भी इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये अल्लाह का एक अंदाज़ है बात करने का। तो अल्लाह कुफ्र पर किसी को सब्र करने के लिए नहीं कहता, बल्कि कहता अंजाम के लिए तैयार रहो। तो गोया कि ये डर के तौर पर है, ये धमकी के तौर पर है, वईद के तौर पर है कि सब्र करो, यानी पता चल जाएगा अभी तुम लोगों को। तो नाज़रीन इकराम, आज के दर्स में बस इतना ही। बकिया शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनकी कौम का तस्करा 9वें पारे के शुरू में भी होगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोगों को बुराइयों से दूर रखे, नाप तौल की कमी से दूर रखे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।